नेगाबैन बेन 10 का एक और अल्टरनेट रूप जो एक अलग टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है। और अगर बेन 10 का कोई अल्टरनेट रूप है जो सबसे उदास है तो वो नेगाबैन है। इसके अंदर इमोशन तो है पर वो लेकिन कभी उनको जाहिर नहीं करता। तो आखिरकार कौन है नेगाबैन और क्यों नेगाबैन इतना उदास रहता है और कैसे नेगाबैन विल्गैक्स और यॉन के साथ जुड़ा, ये सब जानेंगे आज इस वीडियो में और पता लगाएंगे नेगाबैन की ओरिजिन। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को एंड तक देखना। बकवास। नेगाबैन, तो यार पहले हम जान लेते हैं कि नेगाबैन का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं आपको सीधे तौर पे बताऊं तो नेगाबैन का मतलब होता है एक नेगेटिव बैन, एक ऐसा बैन जिसके अंदर सभी नेगेटिव इमोशन भरे हुए हैं और इसीलिए नेगाबैन हमें सबसे उदास और सबसे अलग दिखाई देता है अपने अलग स्टाइल के साथ। तो फिर यहाँ एक सवाल उठता है कि क्यों नहीं एजमत नेगाबैन से ओमनिट्रिक्स ले लेता है अगर नेगाबैन इतना ही बुरा है। तो यार देखो आखिर यहाँ हुआ क्या था। जब इस टाइमलाइन के एजमत ने ओमनिट्रिक्स बनाया था तब उसके बाद यहाँ मॉलपेंट आता है एक सेलेस्टियल सेपियन के साथ। और ये सेलेस्टियल सेपियन एक क्रूर सेलेस्टियल सेपियन होता है जो पूरी गैल्वेन स्पीसीज को ही मिटा देता है अपनी पावर्स की मदद से। और वो ये मॉलपेंट के कहने पर करता है। और यहाँ एक बात क्लियर नहीं होती कि क्यों मॉलपेंट के कहने पर एक सेलेस्टियल सेपियन पूरी गैल्वेन स्पीसीज को मिटा देता है। लेकिन जब तक एजमत डिस्ट्रॉय होता, एजमत ने ओमनिट्रिक्स को किसी बेसिक आईक्यू वाले प्लेनेट पर भेज दिया था और वो प्लेनेट अर्थ होता है। और ओमनिट्रिक्स जाकर बैन को मिलती है और यहाँ बैन ओमनिट्रिक्स पहनता है। पर ओमनिट्रिक्स पहनने के बाद सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा बैन चाहता था। और जब भी बैन कोई अच्छा काम करना चाहता था हमेशा वो बुरा ही होता था और उस बुरे काम का जिम्मेदार हमेशा बैन को ठहराया जाता था। और ऐसा हर बार होता था। और एक बार तो इस टाइमलाइन में पूरे अर्थ पे खतरा मंडरा रहा था और उस समय इस खतरे से बैन अर्थ को बचा लेता है। पर इसके बाद भी बैन को ही इस खतरे का कारण ठहराया जाता है कि बैन के कारण ही ये खतरा अर्थ पर आया है, जिसके कारण पूरा देश ही बैन को हेट करने लग जाता है। और अगर आपको पूरा देश ही हेट करने लग जाए तो समझ लो कि आप कहीं रह नहीं सकते। और यही होता है बैन के साथ। और इसी कारण बैन से नेगाबैन बन जाता है, यानी कि एक नेगेटिव बैन जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपने से मतलब रखता था क्योंकि उसके साथ इतनी बुरी बुरी चीजें ही बीत चुकी थी। और इसीलिए वो हमेशा अपने जैकेट में हाथ डालता और जैकेट की कैप अपने सर पे लगाता, सर झुका के इधर उधर घूमता फिरता, क्योंकि अब उसे अच्छाई और बुराई से कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि यहाँ बैन नेगाबैन बन चुका था जिसके अंदर सभी नेगेटिव इमोशन भरे हुए थे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस टाइमलाइन का बैन डिप्रेशन तक में चला गया था जिसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। और इसी समय यहाँ विल्गैक्स और यॉन नेगाबैन के टाइमलाइन में आते हैं और उसे अपने साथ कर लेते हैं, जिसके बाद नेगाबैन हमें पहली बार बेन 10 की मेन टाइमलाइन यानी कि बेन 10 ओमनीवर्स में दिखाई देता है, जहाँ विल्गैक्स सभी बैन के साथ नेगाबैन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। पर बैन क्लॉकवर्क की मदद से नेगाबैन के साथ सभी बैन को बचा लेता है और उन्हें उनके टाइमलाइन में भेज देता है। पर इस टाइमलाइन में कई चीजें अलग होती हैं और इस टाइमलाइन की ग्वेन भी मेन टाइमलाइन से बहुत अलग होती है, जहां इस टाइमलाइन की ग्वेन अपने दिमाग का उतना यूज नहीं करती थी जितना मेन टाइमलाइन की ग्वेन करती है। और इस टाइमलाइन की ग्वेन एक चीयर लीडर होती है। और इस टाइमलाइन में ग्रैंपा मैक्स और केविन के बारे में कोई ज्यादा जानकारी भी नहीं दी गई है। और जाते जाते एक और बात कि जिस ओमनिट्रिक्स को नेगाबैन पहनता है उस ओमनिट्रिक्स को नेगाट्रिक्स कहा जाता है। और यहाँ मैंने लगभग आपको सभी बातें बता दी हैं जो मुझे पता थी। तो अगर अभी भी कोई डाउट है आपको नेगाबैन से रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक जरूर करना और अपनी पावर्स का यूज़ करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे फिर मिलूंगा बेन 10 के ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।